गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप जहां भी हैं, ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अपनी आवाज़ को लेके लगातार मैं पिछले 1 महीने से द डेली फाइल्स की शूटिंग कर रहा हूं और दिन रात शूटिंग होती है और मौसम भी बदल रहा है, तो बहुत बुखार भी चल रहा है। पहले मैंने सोचा इस हफ्ते नहीं करूं, पर बहुत आवश्यक था इस बारे में बात करना। मेरे अंदर कुछ विचार चल रहा है, कुछ द्वंद्व चल रहा है, बड़ी विडंबना है और मुझे ऐसा लगा कि यही विडंबना आपके अंदर भी होगी, तो आपसे कुछ बातचीत की जाए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भारतीय संसद में जिस तरह की नौटंकी हुई। नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बचपन से थिएटर से जुड़ा हूँ। नौटंकी का जो जॉनरा है उसको जानता हूँ। इसी को नौटंकी बोलते हैं जो आपने संसद में देखा। और दूसरा, अंबेडकर के नाम को लेकर जो एक विवाद शुरू हुआ है और जो डिबेट चल रही है, उससे बहुत लोग जो हैं त्रस्त हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, दुखी भी हैं। तो मैं आपको, मेरा क्या रिश्ता अंबेडकर से है, मैं आपको ये बताता हूँ। मैं डेली फाइल्स के लिए पिछले 4 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। उसके पहले मैंने 3-4 साल तो कश्मीर फाइल्स के लिए भारत के इतिहास में, संविधान में जाके रिसर्च किया था। और उसके पहले मैंने ताशकंद फाइल्स के लिए भी 2.5-3 साल रिसर्च किया था। बुद्धायना ट्रैफिक जैम के लिए भी रिसर्च किया था। इन चारों में कहीं ना कहीं अंबेडकर से जुड़ी बातें पढ़ने का, उनके लेख पढ़ने का, उनके बारे में समझने का, भारत में जो जाति व्यवस्था है, भारत में जो शोषण की राजनीति रही है, उसके बारे में गहराई से समझने का मुझे काफ़ी मौका मिला। आप एक छोटा सा सीन देखिए। ये मेरी जो ट्रिलॉजी है उसकी पहली फिल्म द ताशकंद फाइल्स में हीरोइन बोलती है। पहले आप इसे देखिए, फिर मैं अंबेडकर के बारे में बात करूंगा। ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। सोशलिज्म किसी पार्टी की पॉलिसी हो सकती है, देश की नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म वर्ड डालना डेमोक्रेसी की हत्या होगी। We don't need your opinion. एंड दिस इज नॉट माई ओपिनियन। ये मैंने नहीं कहा सर, ये उन्होंने कहा है जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। लेकिन शास्त्री जी के डेथ के 10 सालों के अंदर ही बाबा साहेब की इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे देश की डेफिनेशन को बदल दिया गया। इसमें ये वर्ड सोशलिज्म ऐड किया गया। हमारी डेमोक्रेसी की हत्या क्यों की गई? तो आपने ये देखा, मेरी फिल्म में कश्मीर फाइल्स में भी अंबेडकर के बारे में बात हुई थी और द डेली फाइल्स में भी अंबेडकर के पार्टीशन को लेके क्या विचार थे उसके बारे में आप समझेंगे। और वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं तो शॉर्टकट वाला आदमी नहीं हूँ, बिकॉज आई बिलीव शॉर्टकट्स मेक लाइफ वेरी शॉर्ट। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं अंबेडकर में इंटरेस्टेड कब हुआ। मैं अंबेडकर के बारे में जानता था, सब समझता था, जितना भारत में एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट जानता है। लेकिन मैं जब नागपुर गया तो मुझे वहाँ लोग लेके गए, बाबा अंबेडकर की जहाँ पे स्मारक है वहाँ लेके गए। और वहाँ सबसे पहले सामने घुसते ही साथ बाबा साहब अंबेडकर ने जो 22 वाउज ली थी, जो 22 शपथ ली थी, वो लिखी हुई हैं। जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि जिसको बोलते हैं, वहाँ पे धर्म दीक्षा का आयोजन जब हुआ था, उसमें उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग के बुद्ध धर्म को अपनाया था। और अपनाते वक्त उनने अपने फॉलोअर्स के लिए 22 मान्यताएं रखी थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ना तो ईश्वर मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 2, मैं ना तो राम और कृष्ण को भगवान मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 3, मैं हिंदू धर्म के किसी भी गौरी, गणपति आदि को ना तो देव और देवी मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। नंबर 4, मैं ये नहीं मानता कि भगवान कभी अवतार लेते हैं। नंबर 5, ये कहना कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं झूठा और मिस्चीवियस प्रोपेगेंडा है। नंबर 6, मैं ना तो श्राद्ध पक्ष करूंगा और ना ही कोई पिंड अर्पित करूंगा। नंबर 7, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो बुद्ध धर्म के विरुद्ध या प्रतिकूल हो। नंबर 8, मैं ब्राह्मणों के हाथों कोई अनुष्ठान नहीं करूंगा।
नंबर 9, मेरा मानना है कि सभी मनुष्य समान हैं। नंबर 10, मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। नंबर 11, मैं बुद्ध द्वारा सिखाए गए अष्टांगिक मार्ग को अपनाऊंगा। नंबर 12, मैं बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का अभ्यास करूंगा। नंबर 13, मैं सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करूंगा तथा उन्हें नरिश और चेरिश करूंगा। नंबर 14, मैं चोरी नहीं करूंगा। नंबर 15, मैं कभी भी एडल्ट्री कमिट नहीं करूंगा। नंबर 16, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नंबर 17, मैं कोई भी नशा नहीं करूंगा। नंबर 18, मैं बुद्ध के धर्म के 3 सिद्धांतों विजडम, मोरालिटी एंड काइंडनेस को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानव समृद्धि के लिए हानिकारक है तथा मानव को असमान और निम्न मानता है और बुद्ध धर्म को अपनाता हूं। बुद्ध धर्म है कि नहीं, इस पर बाद में बातचीत हो सकती है। नंबर 20, मेरा दृढ़ विश्वास है कि बुद्ध धर्म एक सद्धर्म है, मतलब हिंदू धर्म सधर्म नहीं है। नंबर 21, मेरा मानना है कि बुद्ध के धर्म को अपनाने से मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। नंबर 22, मैं आगे से बुद्ध के धर्म को फॉलो करने की शपथ लेता हूं। तो दोस्तों, अब एक बहुत अहम सवाल यहां पे उठता है। ये बाबा साहब ने 1956 में लिखा था, ये पूरी तरह जानते हुए कि भारत एक हिंदू सिविलाइजेशन रहा है पिछले 5000 वर्ष से। यहाँ पे हिंदू ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या में है, हिंदुओं का एकमात्र ये राष्ट्र है। हिंदू एक वैलिड, वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड, लिबरल, प्रोग्रेसिव धर्म रहा है। और जो दलित हैं वो भी हिंदू सभ्यता का ही हिस्सा रहे हैं। बात उनके शोषण की नहीं है, बात ये है कि जो बाकी आबादी है जो हिंदुओं की, उनके अगेंस्ट जाकर बाबा साहब ने सन 1956 में ये लिखा। और उन्होंने खुल के लिखा, जो आज भी नागपुर में लगा हुआ है, कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, वो भगवान नहीं है। मैं राम कृष्ण को नहीं मानता, वो भगवान नहीं है। ब्राह्मणों के बारे में उन्होंने गलत बोला। चौथा, उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म त्याग के बुद्ध धर्म अपनाता हूँ, जबकि बुद्ध ने खुद कहा था कि भाई मैं, कोई भगवान नहीं होता, कोई आत्मा ही नहीं होता और कोई रिलीजन नाम की चीज़ नहीं होती। बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कोई उनको फॉलो करे, फिर भी अब ये अज्ञानियों की दुनिया है, उन्होंने बुद्ध को ही भगवान बना दिया। और जो बुद्धिज़्म एक पंथ है, उसको अंबेडकर साहब ने धर्म मान लिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ये उनकी चॉइस थी, लेकिन तब हिंदुओं ने आपत्ति नहीं करी, किसी ने भी आपत्ति नहीं करी। क्यों? ये इस बात का प्रतीक है, सबूत है कि जो हिंदू सिविलाइजेशन है, यहाँ पे किसी को भी अपना पंथ शुरू करना, कुछ भी मानना, किसी को भी देवता मानना, इसका अधिकार है। और यही मॉडर्न सेकुलरिज्म है। और लोगों ने बुरा नहीं माना, क्योंकि बाबा साहब ने खुद अपने ही लिखे हुए संविधान में लिखा था कि भारत के नागरिकों को अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है। इस बात की गारंटी ली थी कि हम जो चाहें बोल सकें, फ्री स्पीच, हम किसी भी धर्म को मान सकें, ना माने, जो चाहें वो करें, हम कैसे भी अपनी ज़िंदगी रहें, स्वतंत्रता की हमको पूर्ण आज़ादी की संविधान में बाबा साहब ने ही गारंटी ली थी। तो फिर कैसे कोई बोले, और क्यों बोले, वो गलत भी है। अब हम आते हैं लगभग 2024 के अंत में, 2025 आई गया, तो लगभग 70 साल बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू भगवानों के बारे में ये बोला कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मनुस्मृति को जला दिया, उससे 70 साल बाद, और जब हिंदुओं ने कुछ नहीं किया उसके 70 साल बाद, अब आज ये हालत है कि आप अंबेडकर का नाम तक नहीं ले सकते। अंबेडकर का नाम लेने पर अंबेडकर के समर्थक, अंबेडकरवादी और उनके नाम को यूज़ करके राजनीति करने वाले सारे राजनेता और थॉट लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स, अगर आप अंबेडकर के बारे में विवेचना भी करें, आलोचना तो बहुत दूर की बात है, समीक्षा भी करें, तो लोग आपको मारने आ जाएंगे, आपके ऊपर लठ बरसाए जाएंगे, आप पे इतने सारे FIR लगा दिए जाएंगे, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ऑप्रेसर कैटेगरी में डाल के फेंक दिया जाएगा। ये आज का भारत है, इसमें कोई शक नहीं। गंवारों और गुंडों की क्रांति चल रही है। ऐसे में जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, खामोश हो गए। मैं जब बड़ा हो रहा था, मैंने देखा था कि जितने भी भ्रष्ट लोग थे उस वक्त, भ्रष्टाचार बहुत था, अत्यंत भ्रष्टाचार था।
यानी हम कॉलेज की फ़ीस भी देने जाते थे तो अगर समझिए 23 रुपये है और 25 दे दिए तो वो 2 रुपये वापस नहीं करता था, उसका हक था। इतना भ्रष्टाचार था। तो जितने भी भ्रष्ट लोग थे तब मैंने देखा था खादी पहन के गांधी के नाम के पीछे छुप जाते थे। सारे भ्रष्ट, चोर, जेल गए हुए लोग, मक्कार लोग, स्मगलर्स, डाकू जो बाद में हो गए, वो भी 2 अक्टूबर को गांधी के नाम एक गांधी टोपी पहनते थे, गांधी के कपड़े, और ये सिलसिला आप यूँ समझ लीजिए लिबरलाइजेशन के काफ़ी वक्त बाद तक भी चलता रहा। आज ये हालत है कि जितने भी चोर उचक्के हैं, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, जितने भी जिनको मैं अर्बन नक्सल्स बोलता हूँ, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल अर्बन नक्सल्स, ये सब लोग छुप जाते हैं गांधी और अंबेडकर के नाम के पीछे। इसमें गांधी और अंबेडकर की कोई गलती नहीं है, पर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि गांधी और अंबेडकर और नेहरू ये सब पॉलिटिकल लीडर्स थे। जैसे आज की तारीख में राहुल गांधी, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी या योगी जी या स्टैलिन या ममता बनर्जी या देवेंद्र, यानी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं की तरह वो भी पॉलिटिशियंस ही थे। वो कोई आसमान से उतरे देवता नहीं थे। सबने अपनी अपनी पॉलिटिक्स की है। किसी ने टोपी पहन के, किसी ने धोती पहन के, किसी ने लाठी लेके, किसी ने टाई सूट पहन के, सब ने अपने, किसी ने गेरुए कपड़े पहन के, सब लोगों ने समाज के एक वर्ग का प्रतीक बनने के लिए किसी तरह के कपड़े पहने, उनका समर्थन पाने के लिए एक सर्टेन तरह की बातें करी। और उस वक्त की जो स्थिति थी, आप अगर अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि उस वक्त गांधी और नेहरू ही 2 लोग थे जो भारत के विभाजन के अगेंस्ट खड़े हुए थे। गांधी तो आखिरी सांस तक और नेहरू भी काफ़ी लंबे वक्त तक, लेकिन 2 लोग थे, पटेल और अंबेडकर, जो पूर्णतः इस मत के थे कि भारत का विभाजन होना ही चाहिए। अंबेडकर ने तो एक किताब लिखी थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने खुल के ये बात कही है। अंबेडकर ने तो ये भी कहा था कि इसलिए अलग होना चाहिए, कल को अगर अफगानिस्तान ने युद्ध कर दिया या किसी मुस्लिम कंट्री से हमारा युद्ध हो गया, तो ऐसी हालत में भारत के जो मुसलमान सिपाही हैं, भारत के जो सोल्जर्स हैं, जो मुस्लिम हैं, उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ होगी? मुस्लिम कंट्री जो इस्लाम को मानती है या भारत जो संविधान को मानती है? ये बात उन्हीं ने करी थी। अंबेडकर ने मुस्लिमों के खिलाफ बहुत 2 टूक और खुल के, इतनी निडरता, स्पष्टता से शायद किसी और राजनेता ने उनके बाद कभी भी कोई बात नहीं करी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आज उसके 70 साल बाद उस बात की कोई रेलेवेंस है, क्योंकि आज उस तरह की स्थिति नहीं है। हर राजनेता अपनी स्थिति के हिसाब से बात करता है। हर राजनेता अपनी आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से बात करता है। हर राजनेता एक इलेक्शन में किस तरह से वोट बैंक्स को मैनिपुलेट करेगा, वोट बैंक्स मतलब हम और आप जो कठपुतलियां हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करेगा, उससे अपनी रणनीति बनाता है। ये कहना कि उस वक्त किसी ने कुछ बोला, आज आपका राजनीतिक फायदा और कहते हो वो देवता है, तो ये महामूर्खता है। कोई लोग महान हो सकते हैं पर देवता और ईश्वर नहीं हो सकते हैं। कोई भी आदमी जो राजनीति कर रहा है, आप खुद सोचिए वो कैसे ईश्वर हो सकता है जो लोगों को बांटने का काम करता है। अंबेडकर ने भी बांटने का काम किया, गांधी ने भी किया, जिन्ना ने भी किया, नेहरू ने भी किया। आज के भी सारे राजनेता बांटने का काम करते हैं। तो जोड़ने का काम जो नहीं करता उसको आप देवता, ईश्वर, महात्मा की उपाधि दे ही कैसे सकते हैं? मेरे तो समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ आता हो तो कृपया करके मुझे बताइए। मैं जिन लोगों को देवता स्वरूप मानता हूँ उसमें तमाम लोग हैं दुनिया के। विवेकानंद की ही बात कर लीजिए, कभी उनने हिंदू धर्म को मानते थे, कभी तोड़ने की बात नहीं करी। तो क्योंकि वो राजनेता नहीं थे। श्री अरबिंदो राजनेता नहीं थे। और तो और छोड़िए, आज सबसे पॉपुलर ओशो की बात करिए। ओशो को लोग द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, थिंकर मानते हैं, पर उसे कोई देवता या भगवान नहीं मानता। उस आदमी ने भी कभी तोड़ने की बात नहीं करी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से 70 साल पहले अंबेडकर को हिंदू धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, मुस्लिम धर्म के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, इतने सारे लोगों के बारे में उनकी समीक्षा करने, उनके बारे में अपवाद बोलने का, उनकी बिना उनकी भावनाओं की कद्र किए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें उन्होंने की। उन्होंने ऐसी भी बातें करी जिससे राष्ट्र में आग भी लग सकती थी, पर नहीं लगी, क्योंकि हिंदू कल्चर एक लिबरल कल्चर है जहाँ पे बोलने की अभिव्यक्ति है। तो क्या ये वही भारत है आज 2025 में, जहाँ आप कुछ बोल नहीं सकते,
आप समीक्षा नहीं कर सकते, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, क्या ऐसा भारत आपको अच्छा लगता है? क्या यही भारत हम चाहते हैं? पर प्रश्न उठता, करें तो करें क्या? जाए तो जाए कहां? किससे बात करें? किसको समझाएं कि ब्राह्मणों को गाली देने से किसी को क्या मिलेगा? दलितों पे प्रहार करने से किसी को क्या मिलेगा? अंबेडकर या गांधी की बुराई करके किसी को क्या मिलेगा? अगर हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते जा रहे हैं जिसमें हर सभ्य आदमी, हर सभ्य हिंदू, हर नागरिक घुट घुट के खामोश रहकर जी रहा है, क्योंकि आज भारत में राजनेताओं द्वारा स्पॉन्सर्ड गंवारों और गुंडों की क्रांति चल रही है। धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।